हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और मेरी वीडियोस को रोज़ रोज़ देख रहे होंगे, लाइक भी कर रहे होंगे, शेयर भी कर रहे होंगे और मेरे चैनल को भी आपने सब्सक्राइब किया होगा। अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आज हो गए हैं शाम के 6 बजने वाले हैं और सारा दिन मैं आज कुछ भी नहीं किया। अभी भी लेटे लेटे मेरी आंख लग गई थी। मामा के फ़ोन से उठी हूँ, मामा नीचे हैं। मामा और खाला मिलके बना रहे हैं मांदू। तो चलते हैं, हम भी नीचे देखते हैं क्या चल रहा है। आई लव मांदू। जिस दिन मांदू बनते हैं मेरी ईद होती है उस दिन, ठीक है। और अभी इतने अरसे से मैंने मांदू नहीं खाया, ऐसा लग रहा है साल हो गया है मैंने मांदू नहीं खाया, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो लेट्स गो, नीचे चलते हैं, देखते हैं मामा और खाला क्या कर रहे हैं। ये देखो कितने सारे मांडू। ये खाना बैठी बनाई जा रही है। ये वो भी बनने हैं, जो टिक्कियाँ टिक्कियाँ सी बनी हुई हैं, ये सारे बन चुके हैं। या मुझे ड्यूटी पे लगाया है बॉयल करने की ड्यूटी। देखो मांडू बॉयल हो रहे हैं, ये बॉयल होंगे, उसके बाद इनको निकाल के एक दफ़ा ठंडे पानी से धोना है, फिर ओके हो जाएंगे। ये तो अभी थोड़े से हैं, अभी इसके बाद भी और भी बॉईल करने हैं। ये एक हमने बैच बॉईल कर लिया है और दूसरा बैच ये बॉईल हो रहा है। एक मैं आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ बॉईल हुआ है। ये तो मैं जितना खा लूँ कम है। वाह, मेरी ड्यूटी नई चेंज हो गई है लहसुन छीलने की। अब हम लहसुन छील लें, जल्दी जल्दी लहसुन छीलें ताकि फटाफट खाएं। बर्दाश्त नहीं हो रहा, मेरी आंखों के सामने पड़े हुए हैं और मैं अभी तक खा नहीं रही। जल्दी जल्दी बस मैं लहसुन छीलूँ ना, फिर खाएं। चलो बस काफ़ी है, ये तो अच्छी बात है, मेरी जान छूट गई है। बस और नहीं छीलने, एक हम मांदू खा लें। देखो मामा क्या कर रही हैं, लहसुन चॉप कर रही हैं। बहुत सारे लोगों ने बार बार पूछा था इसके मांदुओं वाली सॉस कौन सी होती है, तो आज आप फिर देख लो। इस तरह से लहसुन को चॉप करना है और अगला स्टेप भी बताती हूँ। मामा ये चॉप कर लें, उसके बाद ये देख लो अब सोया सॉस, ठीक है। उसके बाद भी बता दें मामा जी, लहसुन, उसके बाद ये लहसुन चला गया चॉप हुआ हुआ सोया सॉस में। बस ये दैट्स इट, ये थी सॉस। वैसे मामा इसके अंदर थोड़ा सा सिरका भी ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहो तो, थोड़ा सा। वो जो मामा तो सलाम अलैकुम, हाउ आर यू, कैसे हो आप, सब ठीक हैं? अच्छा, अब आप अपनी बात बताएं, क्या कह रही थी सिरके का? सिरका कई लोगों को पसंद होता, कई लोग नहीं पसंद होता, तो किसी ने खाना हो तो अंदर अपना प्लेट में तल लो। ठीक है, मामा भी खुद ही तल लेती है अलहदा। मुझे भी अच्छा लगता है सिरका। तो जो वाइट विनेगर होता है ना, अब जैसे हमने ये बना लिया सॉस, है ना, ये सॉस बन गई है ना। अब इस सॉस को अब हमने अपनी छोटी छोटी जो होती है सॉस वाली डिशेस, उसमें अपने अपने डाल लेने हैं, ठीक है। तो जिसको सिरका पसंद है वो अपनी छोटी वाली जो आई डोंट नो क्या कहते हैं उसको, ज़हन से निकल गया मेरे, जो भी है। अच्छा, वो फिर अपनी अपनी सॉस में अपने हिसाब से सिरका डाल लें, दैट्स इट। चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन मेन यही है। ये आपने सूंघने के लिए डाली है मेरे सोया सॉस। मामा देखो, ये मुझे इतनी थी डाल के दी है, खा ली मामा। लेट्स ईट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरा खाएंगे हम। मजा
क्रेजी हो गया मैं, क्रेजी। अम्मा आपके क्या थॉट्स हैं आपके अपने बनाए हुए मांदू पे? मुझे तो बहुत पसंद है। पसंद तो सारों को है। हमारी वीडियोस देख के बाबा और ईसा मूसा जल जाएंगे। वेरी सॉरी ईसा मूसा एंड बाबा, अगर आपका दिल कर रहा है तो आप भी बना लें, आपको कौन सा नहीं आता है। मज़ेदार। ये देख रहे हो, ये हमने फ्रीज़ किए थे, ये अब सख्त हो गए हैं, थोड़ी देर में ही सख्त हो जाते हैं। इसको ऐसे ट्रे से उतार के सबको मैं भी बताती हूँ आपको क्या करना है। और जब आपने इनको फ्रीज़ करना है ना, नीचे थोड़ा मैदा लगाना है। ये देखो दिख रहा है, मैदा लगा के ऐसे ट्रे में रखना है ताकि चिपके ना। अब ये सारे लहदा आराम से हो जाएंगे। सिर्फ हाथ लगाने ही देर है, अलहदा हो जाते हैं आराम से। देख लो ये सारे फ्रीज हुए हुए। ये शॉपर लिया है, इसके अंदर अब आपने ना सारे डाल देने हैं। शॉपर शरीफ के अंदर ये देख लो, अब ये चले गए हैं। ये 2-3 मेरे से बाहर गिर गए हैं क्योंकि कैमरा पकड़ के काम नहीं हो सकता सही। कितने सारे फ्रीज करके रखे हुए हैं ना। और दिखाती हूँ, ये जो अभी मैंने शॉपर निकाला है ये भी फ्रीज में वापस रख दिया है। और ये भी ट्रे पड़ी है, इसको भी अभी निकालना है। और ये बॉईल करके नहीं रखे हुए, ये कच्चे ही फ्रीज किए हैं। खाना शाना खा लिया था और मैं अब आ गई हूँ ऊपर। और मैंने बहुत ज़रूरी एक बात करनी थी। वैसे तो ज़रूरत नहीं है मुझे करने की, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मुझे इस बारे में बात करनी चाहिए। और ये मैं आखिरी दफ़ा बात करूँगी इस टोटल टॉपिक के बारे में। इसके बाद मैं आइंदा कभी भी इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करूँगी। चाहे कोई जो मर्ज़ी मुझे कमेंट करे, जिसने मेरे बारे में जो सोचना है वो ऐसा सोच सकता है। मैं आपकी सोच को कंट्रोल नहीं कर सकती। वैसे भी होता ना, जितने मुंह उतनी बातें, तो मैं हर किसी का मुंह पकड़ नहीं सकती जाके। तो इसलिए मैं ये वंस एंड फॉर ऑल एक दफ़ा आज बात कर रही हूँ, इसके बाद मैं बात नहीं करूँगी। और हाँ, मुझे पता है कि मुझे नेगेटिव कमेंट्स नहीं आते हैं, इतने कभी कम आते हैं। और ज़्यादातर लोग मुझे पसंद करते हैं, मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं और मुझे बहुत सारी दुआएं देते हैं। और उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं उनके सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। मैं अब सबको सबको रिप्लाई नहीं कर सकती, इस वजह से मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ मैं क्या सबके कमेंट्स को एटलीस्ट मैं लाइक करूँ, ताकि आपको ये ना फील हो कि मैंने आपके मैसेज को या आपके कमेंट को इग्नोर कर दिया। मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ और बहुत थैंकफुल हूँ मैं, जो मुझे इतना सारा प्यार देते हैं, मेरी वीडियोस रोज़ देखते हैं, मेरी वीडियोस का इंतज़ार करते हैं। तो जहाँ ज़्यादा सारे लोग मुझे प्यार करते हैं, वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनसे फजूल कमेंट्स करते हैं। और वो उन चीज़ों पे कमेंट्स करते हैं जिनके बारे में वो जानते नहीं हैं, मैंने कभी दिखाया नहीं है और ना ही मैं कभी दिखाऊंगी, क्योंकि उन चीज़ों का लेना देना किसी इंसान से है ही नहीं। ना ही उसके जवाब दे मैं आप में से किसी को भी हूँ, ना ही आप में से कोई भी किसी और दूसरे इंसान को इन चीज़ों का जवाब दे। तो वो है मामला नमाज का, ठीक है। आजकल मैंने देखा बहुत सारे लोगों को नीचे कमेंट्स करते हैं नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें। आपको कैसे पता है, या आप कैसे श्योर हैं कि मैं नमाज नहीं पढ़ती या मैं कुरान नहीं पढ़ती? खुद ही से आपने अंदाज़ा लगा लिया कि मैं नमाज नहीं पढ़ती हूँ, मैं कुरान नहीं पढ़ती हूँ। आपने देखा है कभी? मैंने आपको दिखाया है? मैंने कभी इस बारे में ज़िक्र किया? नहीं किया। उसकी भी रीज़न है। लोग कहते हैं दिखाएं लोगों को आप जब नमाज़ पढ़ें। मैं क्यों दिखाऊँ आपको? मेरी नमाज अल्लाह ताला के लिए है, खुदा से डरें आप। दिखावे की नमाज नहीं होती है। बेशक मेरी वैसी नीयत ना हो, लेकिन मुझे खौफ है इस चीज़ का
कि मैं नमाज़ पढ़ूँ, मैं लोगों को दिखाऊँ, मेरी उस नमाज का क्या फ़ायदा? आप लोगों को भी नहीं करना चाहिए ये। आपकी नमाज, कुरान अल्लाह ताला के लिए है। जो भी आप इबादत करते हैं अल्लाह ताला के लिए है, वो किसी इंसान के लिए नहीं है कि आप उसको दिखा के करें कि देखो मैं कर रही हूँ, और मैं आइंदा भी नहीं करूँगी। फिर किसी ने तो ये भी कह दिया कि मैं रोज़े नहीं रखती। आप मुझे जानते थे जब रोज़े थे? आपने मुझे देखा कभी मैं रोज़े रखे नहीं रखे? ये तो चैनल ही मैंने रमज़ान के बाद स्टार्ट किया। हाँ, टिकटॉक पे मैं वीडियोस बनाती थी, तो अगर रमज़ान के टाइम की आपने वीडियोस देखनी है, आप जाएँ मेरे टिकटॉक चैनल पे देख के आएँ कि तब क्या था और क्या नहीं था, ठीक है? उधर ही आपको मेरी एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैं लोगों से सवाल कर रही हूँ कि मैंने ट्रैवल करना है एक मुल्क से दूसरे मुल्क, तो मुझे वो गाइड करें कि मेरा रोज़ा होगा तो मैंने जिस मुल्क में रोज़ा रखा था उसके हिसाब से मैंने इफ्तारी करनी है, या मैं जिस मुल्क में पहुँचूँगी उसके हिसाब से मैंने इफ्तारी करनी है। आपने तो कह दिया मुंह उठा के जी के रोज़े नहीं रखती, ना ये नमाज पढ़ती, ना मैं कुरान पढ़ती हूँ। तो ठीक है, मैं ऐसे किसी इंसान के लिए ना रोज़ा रखती हूँ, ना नमाज पढ़ती हूँ, ना कुरान पढ़ती हूँ। आपको लगता है? मोस्ट वेलकम, लगता रहे। मैं इसके बाद अब जवाब नहीं दूंगी इस तरह की किसी बात का। किसी को भी मुंह उठा के आप कुछ भी बोल रहे हैं, सोचा करें। आप मेरे साथ नहीं रहते, आप मेरे घर में नहीं रहते, आप मेरी ज़िंदगी के कुछ मिनट्स देखते हैं जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। आप मेरे घर की हर चीज़ नहीं देखते। आप मुझे एक टाइम का खाना खाते हुए देखते हो, उस पे सारे कहते हैं मैं बहुत खाती हूँ। तो ये आपकी सोच का मसला है, मेरा मसला नहीं है। और मैं यहाँ पे कोई मज़हब पे बात करने आई नहीं हूँ, ना मैं मज़हब पे कोई डिस्कशन करूँगी। सी फूड मैं खाऊँ तो उस पर लोगों ने कहना होता है कि आप तो सी फूड खाती हो, पाकिस्तान में तो कोई भी नहीं खाता, पता नहीं आप पत्थरों के नीचे रह रहे हैं। अब इसके बाद आपने मेरी इस चीज़ पे कमेंट करना आप करते रहें, आई डोंट केयर। मेरी नमाज का जवाब मैंने अल्लाह को देना है, मैं जो खाती पीती हूँ उसका जवाब मैंने अल्लाह को देना है। मैं अब आप में से किसी को कोई जवाब नहीं देने वाली। आपने जो कहना है आप मुझे कह सकते हैं। अब आपको ये मेरी बात बुरी लगे अच्छी लगे वो आपकी मर्ज़ी है। और ये लास्ट टाइम है जो मैं आपको बता रही हूँ कि मैं जो खाती हूँ मैं हलाल खाती हूँ। अगर उसके ऊपर हलाल मेंशन नहीं है तो मैं उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट हम लोग देख के चीज़ें लेते हैं, ठीक है? तो आप इस चीज़ की परेशानी ना लें कि मैं हलाल खाती हूँ या हराम खाती हूँ। और नमाज, कुरान, मेरा जो भी है, रोज़ा है मेरा, वो अल्लाह ताला को पता है। मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ना मुझे आपको दिखाने की ज़रूरत है। और सिर्फ़ आपसे शाबाशी लेने के लिए, आपको सेटिस्फाई करने के लिए मैं अपनी नमाज ज़ाया नहीं कर सकती कि मैं आपको दिखा के पढ़ूँ कि ये देखें जी मैं नमाज़ पढ़ रही। ये कभी भी नहीं होगा। आई एम वेरी सॉरी। ये आपको नहीं मिलेगा मेरे चैनल पे देखने को कि मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ और मैं ये आपको दिखा के पढ़ूँ। आप हकूक़ुल इबाद की फ़िक्र ज़्यादा करें, क्योंकि हकूक़ुल्लाह है ना, हकूक़ुल्लाह अल्लाह ने माफ़ कर देने, लेकिन हकूक़ुल इबाद अल्लाह ने माफ़ नहीं करने। ये जो आप 4 लफ्ज़ लिख देते हैं ना कमेंट्स में और उनसे लोगों की दिल आज़ारियाँ करते हैं, उनसे डरें। पता नहीं कितने लोगों की आपने दिल आज़ारियाँ की होंगी, माफ़ी मिल जाएगी, जन्नत में चले जाएंगे आप। बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि अल्लाह का हकूक़ तो अल्लाह ने माफ़ कर देने हैं, लेकिन जिन लोगों की आपने दिल आज़ारियाँ की होंगी वो अल्लाह नहीं है। तो डरें उस टाइम से कि जब आखिरत में आपको माफ़ी नहीं मिलेगी ना उनसे, तो फिर आप जन्नत में कैसे जाएंगे? नमाज और कुरान का सवाल बेशक सबसे पहले होना है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि नमाज और कुरान के सवाल के बाद ही आप जन्नत में पहुंच जाएंगे। हुकूकुल इबाद पे बहुत ज़ोर दिया गया, तो उस पर फोकस करें, ना कि आप सिर्फ नमाज और कुरान। नमाज और कुरान तो वो लोग भी पढ़ते हैं जो बंद दरवाज़ों के पीछे पता नहीं कितनी कितनी गलत हरकतें करते हैं और बाहर वो नमाजी परहेजियाँ हैं। तो किसी को भी नमाज और कुरान से जज नहीं करना चाहिए, इखलाक अच्छा होना चाहिए। बस आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो, जबकि आज मेरी वीडियो में इतना कुछ था नहीं दिखाने को, क्योंकि मेरा दिल नहीं किया। जेन्युइन बात है कि मैं अच्छी चीज़ें भी दिखाऊं तो इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं, और ख़ास तौर पर जब कोई ये कह देता है कि मेरी माँ को देखो किस तरह की है, किस तरह की, आप मेरी माँ को नहीं जानते, तो मेरा वाकई दिल नहीं किया। जितना है, आई होप कि जो मुझे वैसे ही पसंद करते हैं उनको ये भी अच्छा लगा होगा, तो आई अप्रिशिएट
जो लोग मुझे पसंद करते हैं उनको बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। और मैं सबके कमेंट्स देखती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सबके कमेंट्स को एटलीस्ट लाइक करूँ। रिप्लाई करना तो मुश्किल होता है क्योंकि जिस टाइम पे मैं वीडियो अपलोड करती हूँ मेरे यहाँ पर रात के 12 सवा 12 हुए होते हैं, तो मैं उसके बाद सो जाती हूँ। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आप मेरी बात को समझेंगे भी। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को शेयर भी कर दें। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हुआ तो वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर लें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।